नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में आज पढ़ाएंगे कक्षा 8 के लिए मंथन गणित। और मंथन गणित में इकाई संख्या 3 घनमूल और घनमूल के अंतर्गत अभ्यास 3B कराएंगे, संख्याओं के घनमूल निकालना। तो इस अभ्यास को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदु को आप समझ लीजिए, जिससे कि आपको इस अभ्यास को समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं? घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं के अभाज्य संख्या से निकालते हैं गुणनखंड। जैसा कि हम वर्गमूल में निकाल चुके हैं, वैसे करेंगे। अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड और उसके बाद बनाएंगे उसके त्रिक। त्रिक का मतलब है 3-3 संख्याओं के समूह, और हर त्रिक में से एक संख्या लेंगे और फिर उनकी गुणा कर देंगे, तो जो प्राप्त उत्तर है वो हमारा घनमूल निकल कर आएगा। अब सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है? तो इसमें निकालेंगे दोनों संख्याओं के घनमूल। तो पहले लिखेंगे धनात्मक यानी +8। तो 8 का घनमूल निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? घनमूल निकालने के लिए करेंगे 8 के गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड। तो 8 से करेंगे सबसे छोटी संख्या से गुणनखंड। जैसा कि आप जानते हैं 2 से शुरू करते हैं। 2 से भाग करेंगे 8 में 4 बार जाएगा, 2 से भाग करेंगे 4 में 2 बार जाएगा, और 2 एकम 2। तो ये होगा इसके 8 के गुणनखंड। अब करते हैं 3-3 संख्याओं के त्रिक। त्रिक का मतलब समूह। 1, 2, 3 ये बन गया समूह, और समूह में से लेंगे एक संख्या यानी 2। तो ये 8 का हो गया घनमूल 2। और घनमूल के लिए हम इस तरह से घनमूल में ये बनाएंगे चिन्ह और लेंगे 3। ये तो हो गया 8 का घनमूल। अब निकालेंगे -8 का घनमूल। तो करना इस तरह से, ये माइनस के लिए 8 के निकालेंगे गुणनखंड। अब लिखेंगे इसका -2, क्योंकि ये संख्या माइनस में है इसलिए गुणनखंड भी माइनस में लिख देंगे हम, -2 इस तरह से। अब बनाएंगे 3-3 संख्याओं के समूह, यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में त्रिक। त्रिक का मतलब SSS। 1, 2, 3 समूह बन गए, और समूह में से लेंगे एक संख्या यानी 2। तो जो संख्या धनात्मक है उसका उत्तर है +8 का है घनमूल 2, और -8 का घनमूल है -2। तो जैसा कि हम जानते हैं धनात्मक संख्या बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। तो इसीलिए -2 छोटी है और +2 संख्या बड़ी है। जब +2 बड़ी है तो +8 का घनमूल बड़ा है। तो लिख देंगे हम, इसलिए यहाँ कर देते हैं चूँकि, इसलिए +8 का घनमूल बड़ा है। बड़ा क्यों है? क्योंकि धनात्मक संख्या बड़ी होती है, इसलिए बड़ा है। अब करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए? तो हमें देखना कि 32 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसका गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो 32 के निकालेंगे गुणनखंड। तो यहाँ लिख रहे हैं 32 गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या से करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 से भाग करेंगे 3 में, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गए, 2 6 12। फिर 2 से करेंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से 2 के गुणनखंड हो गए 5। अब जैसा कि आप जानते हैं कि घनमूल में 3-3 संख्याओं के
जोड़े बनाएंगे, 3-3 संख्याओं के समूह बनाएंगे, जिसे कहते हैं त्रिक। 1 2 3 ये बन गया समूह। अब इसमें 1 2 संख्याएं हैं और समूह बनाने के लिए एक बार 2 संख्या और चाहिए, तो लिखेंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनाने के बाद एक बार 2 और चाहिए। ये हम देख रहे हैं कि इसका त्रिक बन गया। इस 2 का त्रिक बनाने के लिए हमें 2 एक बार और चाहिए, तो इसीलिए या अतः 2 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा। ये इसका स्पष्टीकरण हो गया। तो इस तरह से इसका उत्तर 2 आ गया। 2 से गुणा करेंगे तो गुणनफल पूर्ण घन होगा। अब सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं? अब ये संख्या दे रखी है 432, तो सबसे पहले हम 432 के गुणनखंड करेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ कर दे रहे हैं 432 के गुणनखंड। सबसे छोटी संख्या है 2, 2 से करेंगे भाग, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गए, 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे 1 में, तो 9 का 0, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग करते जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 27 है, 3 से कटेगा, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसमें 1 2 3 4, 2 हैं 4 बार और 3 हैं 3 बार। अब बनाएंगे त्रिक। त्रिक का मतलब 3 संख्याओं के समूह। 1 2 3 ये बन गया समूह, 1 2 3 ये बन गया समूह। अब समूह बनाने के बाद ये 2 संख्या बची। जब संख्या बची तो ये पूर्ण घन नहीं है। जब गुणनखंड करने के बाद त्रिक बनाने पर अगर कोई संख्या बचती है तो पूर्ण घन नहीं है। तो लिखेंगे 432 के अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के त्रिक बनाने के बाद कितने बचे? 2 संख्या बची, अतः 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस प्रकार से ये स्पष्टीकरण करेंगे, तभी हमारा उत्तर सही माना जाएगा। अब सवाल नंबर 2, तो सेकंड भी ऐसे होना है। अब हम करेंगे 729 के गुणनखंड। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ कर दे रहे हैं गुणनखंड 729। अब क्योंकि इकाई में 9 है तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 12 हुए, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और फिर 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 1 2 3 4 5 6। तो 729 के गुणनखंड लिखेंगे 3 को 6 बार। अब बनाएंगे 3-3 संख्याओं के समूह यानी त्रिक। 1 2 3 ये त्रिक बन गया।
1 2 3 ये त्रिक बन गया, और त्रिक में से एक संख्या लेंगे, 3 इसमें से लेंगे, 3 इसमें से लेंगे, गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9। तो हमें इसका उत्तर नहीं करना है बल्कि समूह बना रहे हैं। अगर समूह बनाने के बाद कोई संख्या नहीं बचती है तो ये पूर्ण घन संख्या है। तो लिखेंगे 729 के अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनाने के बाद कोई संख्या नहीं बची। जब त्रिक बनाने के बाद कोई संख्या नहीं बचती है तो इसलिए 729 पूर्ण घन संख्या है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 3। तो थर्ड में वैसे करना है 13,824 के करेंगे गुणनखंड। अब इसमें इकाई में 4 है, सम संख्या है, 2 से कर लेंगे। 2 6 12, 1 बचा 18 हुए, 2 नंबर 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा 12 हुए, 2 6 12, 2 एकम 2, 1 बचा 14 हुए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16। इस प्रकार से 2 से काटते जाएंगे। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2। अब 2 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ सकते, पहले 0, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से करेंगे तो आएगा 27, और फिर 3 से होगा, 3 में 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 2 हैं 9 बार। और 3 हैं 3 बार। इसको रफ कर दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है, तो इसलिए हम इसको रफ कर देंगे। ये हम रफ कर रहे हैं। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब बनाएंगे इसके समूह। 3 3 संख्याओं के त्रिक, 1 2 3 ये बन गया, 1 2 3 इसका समूह बन गया, 1 2 3 इसका समूह बन गया, 1 2 3 इसका समूह बन गया। अब हम देखते हैं कि समूह बनाने के बाद कोई संख्या नहीं बची तो पूर्ण घन संख्या है। अब करेंगे स्पष्टीकरण। 824 के अभाज्य संख्या के त्रिक बनाने के बाद कोई संख्या नहीं बची, अतः 13,824 पूर्ण घन संख्या है। तो ये आपका सवाल पूरा हो गया। अब नंबर 4 भी ऐसे करेंगे। 42,875 के निकालेंगे गुणनखंड। तो यहाँ निकाल लेते हैं 42,875। अब ये इकाई में 5 है। जब इकाई में 5 होता है तो संख्या 5 से विभाजित होती है। 5 से कर लेंगे। 5 8 40, 2 बचे 28 हो गए, 5 पंजे 25, 3 बचे 37 हो गए, 5 7 35, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25। 5 से भाग करते जाएंगे। 5 गुण 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 7 35, 5 गुण 5, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 21 हो गए, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ये आ गया 343। तो 343 केवल 7 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो 7 चौक 28,
6 बचे, 63 हो गए, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो इसके गुणनखंड हो गए 5 3 बार और 7 3 बार। अब बनाएंगे इनके त्रिक यानी समूह। 1 2 3 तीन संख्याओं के समूह, 1 2 3 समूह। समूह केवल समान संख्याओं के बनते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जब भी त्रिक बनाएंगे तो संख्याएं समान होनी चाहिए, अगर समान नहीं है तो त्रिक नहीं बनेंगे। अब लिखेंगे 42,875 के अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनाने के बाद कोई संख्या नहीं बची। जब कोई संख्या नहीं बची तो 42,875 पूर्ण घन संख्या है। ये हमने आपके सवाल नंबर 4 तक करा दिए। अब बाकी सवाल सब ऐसे ही होने हैं, 5th 6th 7th 8th वो आप स्वयं कीजिएगा, और अगर करने नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम आगे करा देंगे। अब सवाल नंबर 3 है, निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए भी संख्या के निकालते हैं गुणनखंड। तो यहाँ निकाल दे रहे हैं इसके गुणनखंड 2744, इसके निकालते हैं गुणनखंड। अब इकाई में 4 है, सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूनी 4। इस प्रकार से 2 से भाग करते जाएंगे। 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब ये 343 है, तो इस संख्या को हमेशा ध्यान रखेंगे, 243 में केवल 7 से ही भाग होगा और किसी से नहीं होगा। तो 7 से भाग करेंगे 34 में, 7 चौक 28, 6 बचे, 43 हो गए, सॉरी 63 हो गए, 7 9 63, फिर 7 से करेंगे 7 7 49 और 7 1 7। इसमें 2 हैं 3 बार और 7 हैं 3 बार। अब बनाएंगे इनके समूह, 3 3 संख्याओं के समूह या त्रिक। समूह को त्रिक भी कहते हैं। 1 2 3 ये बन गया, 1 2 3 ये बन गया। अब क्या करते हैं, जो त्रिक हैं, जो हमारे समूह हैं, तो समूह में से एक संख्या लेंगे। 1 लेंगे इस समूह में से, यानी 2 के समूह में से, और 1 लेंगे 7 के समूह में से और गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14, तो इसका घनमूल हो गया 14। इस प्रकार से हम, ये घनमूल का चिन्ह है, बाहर 3 आएगा तो 2 7 4 4 और इसका घनमूल हो गया 14। ये इसका आंसर हो गया। अब है सवाल नंबर 3rd में निकालना है घनमूल। ये संख्या दे रखी है, इसका निकालेंगे घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड। इस संख्या के निकालेंगे गुणनखंड। अब इकाई में 8 है, सम संख्या है, तो 2 से भाग कर लेंगे। 2 3 6, 2 7 14, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे। 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2। अब इकाई में 1 है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से पहचानेंगे कि 3 से संख्या विभाजित होगी या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं। 1 और 6 7 और 2 9 और 9 18, जोड़ने पर आ गया 18। 3 से 18 में कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 3 9, 3 का पारा पढ़ेंगे 2 में, नहीं सर 0 आएगा। 3 8 24 और 3 7 21। 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 और 3 27, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9 और ये आ गया 343, जो कि हमेशा 7 से ही कटता है।
7 चौक 28, 6 बचे 63 हो गए, 7 नंग 63 और 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड आ गए। पहले हम संख्या लिखेंगे, ये है 1 2 3, 2 है 3 बार, 1 2 3, 3 है 3 बार, 1 2 3, 7 है 3 बार। अब बनाएंगे इसके समूह, 3 3 समान संख्याओं के समूह, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। इसमें बन गए तीनों के समूह यानी त्रिक। और त्रिक में से संख्या लेंगे, 2 इसमें से लेंगे, 1 इसमें से लेंगे, 3 और इसमें लेंगे 7। अब कर लेंगे इनकी गुणा। 7 की 3 से गुणा करेंगे, 7 की 21, 21 की 2 से करेंगे तो आएगा 42। तो इसका घनमूल आ गया 42। इस तरह से ये घनमूल का चिन्ह है, संकेत, और ये घनमूल आ गया 42। ऐसी संख्या निकालेंगे। अब हम इसके निकालने हैं गुणनखंड। तो पहले करते हैं इसको रफ, यानी मिटा देते हैं, और अब करेंगे दी गई संख्या के गुणनखंड। तो संख्या हमारी है 7 4 0 8 0 0 0। अब ये संख्या बड़ी है तो गुणनखंड इसके ज़्यादा आएंगे। पहले 2 से भाग कर लेंगे, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 0 2 चौक 8। शायद सवाल को देना पड़ेगा। 2 से कर लेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 0 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 3 0। फिर करेंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 से भाग, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2 और 3 0। जब तक 2 से कटेगा 2 से भाग करते जाओ। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 3 6, 2 का पारा पड़ेंगे 1 में तो पहला आएगा 0। अब 10 हो गए तो पंजे 10। फिर करेंगे 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। फिर करेंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 12 हो गए, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 5, 2 पंजे 10। अब इकाई में 5 है यानी विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 3 से विभाजित है या नहीं है। इसके लिए अंकों को जोड़ देंगे, 5 और 2 7 और 6 13 और 7 20 और 5 25 और 1 26 और 1 27। जोड़ने पर आ गया 27 जो कि 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 3 9, 25 हो गए, 3 अट्ठे 24, 17 हो गए, 3 पंजे 15, 26 हो गए, 3 अट्ठे 24, 22 हो गए, 3 सत्ते 21 और 15 हो गए, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 25 हो गए, 3 अट्ठे 24, 14 हो गए, 3 चौक 12, 27 हो गए। कहीं मिस्टेक हो रही है इसका। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 25 हो गए, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 18 हो गए, 3 पंजे 15, 3 बचे, 37 हो गए, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 3 से कटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 26 हो गए, 3 अट्ठे 24, 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि जोड़ने पर 5 12 20 22 26 हो रहे हैं। 26 3 से नहीं कटते हैं तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब काटेंगे इसको 5 से। 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, 2 बचे, 25 हो 28 हो गए, 5 पंजे 25, 3 बचे, 37 हो गए, 5 सत्ते 35, 2 बचे, 25 हो गए, 5 पंजे 25। अब 5 से काटते जाएंगे, 5 गुण 5, 5 सत्ते 35, 5 गुण 5, 5 तिया 15,
25। फिर 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब कटेंगे 7 से, 7 चौक 28, 7 नम 63 और फिर काटेंगे 7 से, 7 सत्तर 49 और फिर काटेंगे 7 से, 7 एकम 7। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 दो तो 6 बार हैं, 1 2 3 3 बार हैं, 1 2 3। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, संख्या लिखेंगे 7 4 0 8 8 0 0 0 और लिखेंगे गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 2 को लिखेंगे 6 बार। और फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 3 को लिखेंगे 3 बार और 5 को लिखेंगे 3 बार और 7 को लिखेंगे 3 बार। ये आ गए। अब बनाएंगे इनके समूह, जो समान संख्या हैं 3 संख्याओं के समूह 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। इस प्रकार से सभी संख्याओं के समूह बना लिए, यानी त्रिक बना लिए। अब हर त्रिक में से एक एक संख्या लेंगे, तो इस 2 में से लेंगे 1 बार 2, इसमें से लेंगे 1 बार 2, इसमें से लेंगे 3, इसमें से लेंगे 5, इसमें से लेंगे 7। अब कर लेंगे गुणा, 5 की 7 से करेंगे, 5 सत्ते 35 और 35 की 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 10, 105। फिर 2 से कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, फिर 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ये आ गया 420 घनमूल। तो इस प्रकार से ये संख्या लिखेंगे और इसमें लगाएंगे घनमूल का चिन्ह, ये संकेत है घनमूल का, और 420 हो गया इसका घनमूल। तो थोड़ी संख्या ये इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं थोड़े बड़े हो गए हैं। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा इसको देख लेना, समझ लेना। मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अब इसमें कई सवाल हैं और बाकी सभी सवाल सब ऐसे ही होने हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी संख्या हो चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, हमें उसका नियम याद करना है। क्या नियम है? जो भी संख्या है उसके बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड और उसके बाद 3 समान संख्याओं के बनाएंगे इस तरह से त्रिक या समूह, और फिर हर समूह में से एक एक संख्या लेंगे और उनकी फिर गुणा कर लेंगे, तो जो प्राप्त गुणनफल है वही घनमूल होगा। तो बाकी सवाल आप स्वयं कीजिएगा और कोई कमी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको सही करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।